आदाब अर्ज़ करता हूँ मैं नौशाद मुंतज़िर। आज गज़ल की कहानी सीरीज़ जिसमें कि हम लोग कोई भी गज़ल का एक्सप्लेनेशन रखते हैं। हज़रत मोहानी साहब की भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। उसका हम लोग फर्स्ट पार्ट में रिसाइटेशन जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं, और सेकंड पार्ट में उस गज़ल का भुलाता लाख हूँ लेकिन मतलब इस गज़ल का एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हम लोग करेंगे। तो गज़ल का सफ़र शुरू कर रहा हूँ, आप सफ़र में शामिल हो जाएं। भुलाता लाख हूं लेकिन, मुलाजा फरमाइए। भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं। इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। ना छेड़े हम नशी कैफियत ए सहबा के अफसाने, न छेड़े हम नशी कैफियत ए सहबा के अफसाने, शराब बेखुदी में मुझको सागर याद आते हैं। रहा करते हैं कैदे होश में अहवाए नाकामी, वो दश्ते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझको तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। ये गज़ल हज़रत मोहानी साहब, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इंडिया के पार्टीशन के अगेंस्ट थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। इन्हीं की वो एक और गज़ल है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो कभी उसका भी हम लोग सफ़र करेंगे। आज रिसाइटेशन वाला पार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट शुरू हो रहा है। भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं। इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। तरके उल्फत, ब्रेकअप हो चुका है, रिलेशनशिप नहीं रही है। इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। अब जब ब्रेकअप हो चुका है, तरके उल्फत हो चुकी है, ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप है, तो अब वो क्यों याद आ रहे हैं। ना छेड़ ए हम नशी, हम नशी कंपेनियन जो साथ बैठा है, ना छेड़ ए हम नशी कैफियत ए सहबा, जो शराब का जो मज़ा होता है, शराब में जो कंडीशन होती है उसका जिक्र मत छेड़, के अफसाने उसका जिक्र मत छेड़, उसकी कहानियाँ मत छेड़। ना छेड़ ए हम नशी कैफियत ए सहबा के अफसाने, शराब बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। शराब बेखुदी, जब शराब बेखुद कर देती है, बेहोश कर देती है, होश में नहीं रहने देती, तो मुझे वो प्याले जो मुझे बेहोश कर देते हैं एकदम, मुझे वो याद आते हैं। इसलिए ऐ मेरे हमनशी, ऐ मेरे कंपेनियन, मुझे अब शराब की याद मत दिला। रहा करते हैं कैदे होश में। अब देखिए एक पोएट का थॉट प्रोसेस देखिए। कैदे होश मतलब आदमी का सेंसलेस रहना, यहाँ पे पोएट ने आज़ाद होना बताया है। सेंसेस में रहना, कैद में रहना बताया है। कैदे होश, मैं अपनी सेंसेस में जब रहता हूँ। रहा करते हैं कैदे होश में, सेंस में, ए वाय नाकामी, वो लोग जिन्होंने नाकामी की कसम खा रखी है, वो होश में जब रहा करते हैं। वो दश्त खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। वो दश्त फरामोशी जो डेजर्ट है, जो कि हम लोगों को खुद का ही हैसियत, खुद की ही एग्जिस्टेंस को भुला देता है, वो दश्त ए फरामोशी, वो ऐसा दश्त, ऐसा जगह जहाँ पे हम खुद को भूल जाएं, वो हमें याद आते हैं। मतलब जब हम अपनी होश में होते हैं और अपने पूरे सेंसेस में होते हैं, तब हम वो शख्स हैं जिसने अपनी नाकामयाबी की कसम खा रखी है होश में रहते हुए की। और क्यों? क्योंकि हमें तब वो जगह, वो कंडीशंस, वो वर्ड याद आते हैं जहाँ पे हम खुद को भी भूल जाएंगे। और ये ऐसी कंडीशन हमारी तब बनती है जब हम अपने सेंसेस में होते हैं। और जब हम सेंसलेस होते हैं, वी आर फ्रीली रोमिंग अराउंड, और तब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं।
हकीकत खुल गई हसरत तेरे तर्के मोहब्बत की। तर्के मोहब्बत, मोहब्बत को छोड़ देने की। तूने जो हसरत, अपना पेन नेम इस्तेमाल कर रहे हैं हसरत मोहिनी साहब, कि तूने जो तर्के मोहब्बत करी और पूरे ज़माने में आकर के बोला कि मैंने तर्के मोहब्बत कर दी है, उसकी हकीकत अब खुल चुकी है। उसकी हकीकत, उसकी रियलिटी खुल चुकी है। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तर्के मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। तूने कहा कि तर्के मोहब्बत करके आया है तू, और तुझे तो अब वाली कंडीशन में वो पहले से ज़्यादा याद आ रहे हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। तो लीजिए गज़ल का एक्सप्लेनेशन अपने अंजाम पे, और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैंने बेशक आपको अपनी गज़लों में याद रखा है। नौशाद मुंतज़िर।